हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछली वीडियो में मैंने एग्ज़ाम्पल 1 तक करा दिया था। उससे अगला एग्ज़ाम्पल है इसी चैप्टर में रेखा और कोण में, पेज नंबर 115 की आकृति 6.10 दे रखी है। तो सबसे पहले क्या है कि फिगर बना लो, फिगर बनाओ और उसको लाइन लाइन वाइज पढ़ो और फिर उसको समझो। तो इसने क्या कहा कि जो किरण OS है, ये किरण क्या है OS, ये POQ पर खड़ी है। POQ हमारी एक सीधी रेखा है, उस पर किरण OS खड़ी है। अब किरण OR कहाँ है, ये रही यहाँ OR, और OT ये रही OT। ठीक है, ये किस किस को समद्विभाज होता है, इसको इंटरसेक्ट करना, दो हिस्सों में तोड़ना, बराबर बराबर हिस्सों में। तो जो OR किरण है वो एंगल POS को इंटरसेक्ट कर रही है। POS को बराबर भाग में इसने बांट दिया, और SOQ को किरण OT ने बराबर भाग में बांट दिया। इतना दे रखा है, सब ये गिवन है। अब इसने कहा कि जो एंगल POS है वो किसके बराबर है, X के बराबर है। POS देखो कहाँ है, POS ये पूरा किसके बराबर है, X के बराबर है। तो मुझे क्या बताना है कि ROT कहाँ है मेरा, ROT ये जो बीच में बन रहा है, ये इसका मान बताना है मुझे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि एक सीधी रेखा है मेरे पास POQ, सबसे पहली हिंट तो यही है। ठीक है, तो उस पे जो किरण है वो कौन सी है, OS। तो वही एक्सियम जो था हमारा कि अगर एक सीधी रेखा मिल जाए, एक किरण मिल जाए, तो उसके आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो ये एक सीधी रेखा है, ये इस पे एक किरण खड़ी है, सीधी किरण OS। तो इन दोनों का सम, जो ये आसन कोण है, कौन कौन से, POS प्लस SOQ, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। अब POS कितना दे रखा है, X प्लस SOQ बराबर क्या है, 180। तो SOQ कितना निकल गया मेरा, 180 माइनस X। इसको मैंने पहली समीकरण मान ली। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात क्या दी हुई है कि जो OR है, अगली लाइन जो OR है वो किसका बाइसेक्टर है, एंगल POS, इसको दो भाग में बांट रही है। तो फिर हम क्या चाहिए हमें, तो सिर्फ कि ROS, क्या ROS को मैं आधा लिख सकती हूँ POS का, ये सही है। ROS इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये आधा है किसका, इस पूरे का। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। फिर क्या मैं SOQ को SOT क्या, SOT इसको मैं आधा लिख सकती हूँ किसका, इस पूरे का, SOQ। ऐसा क्यों लिखा, ये इसलिए है क्योंकि जो OR किरण है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, POS को। ठीक है, और जो यहाँ OT किरण है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल कौन सा है, SOQ। तो अगर ऐसा मिल जाए कि ये इसको बाइसेक्ट मतलब समद्विभाज कर रही है, दो हिस्सों में बांट रही है, तो फिर इसका जो आधा ये है, ये किसका आधा होगा, इस पूरे का, POS। और SOT मैंने यही क्यों लिया, ये भी तो आधा है और ये भी आधा है, तो मैंने ये वाला क्यों लिया इसमें, और इसमें सिर्फ ये वाला क्यों लिया, क्योंकि ये और ये मिलके मुझे क्या देंगे, ROT देंगे, और ROT ही मुझे बताना है, तो उसी के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ROS को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/POS, POS कितना है, X है, तो यहाँ लिख दो। ऐसे ही SOT को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/SOQ, SOQ मेरा कितना निकला, 180 माइनस X। तो इसको कैसे लिखेंगे, 180 को भाग करो 2 से तो 90 माइनस X/2। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर मुझे क्या देंगे, अगर मैं ROS को और SOT को जोड़ दूँ तो ये है X/2 प्लस 90 माइनस X/2। तो यहाँ देखो ROS और SOT मिलकर मुझे क्या देंगे, ROS और SOT ने मिलकर मुझे क्या दिया, पूरा एंगल जो चाहिए था, ROT दिया। तो ये पूरा का पूरा कटेगा, ये 90 आ गया। तो जो मुझे बताना था कि जो ROT है वो कितना आ गया, 90। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो है 3।
इसमें फिगर 6.11 दे रखी है। इसने कहा कि ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस ये 4 किरण हैं। तो मुझे सिद्ध करना है कि जो ये एंगल दे रखे हैं इनका सम पूरे का क्या है, 360 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाओ, फिगर बनाओ। फिगर में जैसे उसने कहा कि ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस ये क्या है, 4 किरण है। तो मुझे क्या बताना है, इसका 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 और इस पूरे का सम कितना बताना है, 360 बताना है। तो इसमें हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, इस एक रेखा को, इस किरण को, इसको यहाँ एक रेखा में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें बढ़ा लेंगे इसको। तो मान लो मैंने यहाँ टी तक बढ़ाया इसको। ठीक है, तो टी तक बढ़ाया तो फिर क्या बताना है मुझे इसमें कि ये वाला और कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, इन सब का सम कितना है, 360। कितना आ रहा है, 360। तो अब यहाँ देखो कि टी ओ क्यू क्या है, एक सीधी रेखा है। टी ओ क्यू मुझे एक सीधी रेखा बन गई, मिल गई, और ओ पी उस पर क्या है, एक किरण है। तो इतना मिलते ही मेरे पास 2 कोण आ गए यहाँ पे। कौन कौन से, टी ओ क्यू क्या है, एक सीधी रेखा है, और ओ पी क्या है, उस पर किरण है। तो जो एक्सियम है उसका यूज़ करेंगे हम। 2 एंगल कौन से आगे मेरे पास, पी ओ क्यू प्लस पी ओ टी, ये दोनों मिलकर मुझे क्या दे रहे हैं, 180। तो इन दोनों ने मिलकर क्या दिया, 180। अब अगली बात क्या है कि जो टी ओ क्यू है वो फिर से एक सीधी रेखा है और ओ एस उस पर एक किरण है। तो यहाँ से अब मेरे पास क्या आएगा कि टी ओ एस, कौन से वाला, ये वाला टी ओ एस। यहाँ पे क्या है कि जो टी ओ क्यू है वो रेखा है और ओ एस क्या है, किरण है। तो यहाँ देखो कि टी ओ क्यू एक रेखा और ओ एस एक किरण। तो यहाँ पे 2 एंगल होंगे, टी ओ एस और एस ओ क्यू, ये पूरा बड़े वाला। तो इसका सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो फिर यहाँ से क्या है, लेकिन एस ओ क्यू को देखो एक बार, एस ओ क्यू इसमें क्या है, 2 है। तो एस ओ क्यू को हम कैसे भी लिख सकते हैं, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू। ठीक है, तो इसको क्या लो, फर्स्ट इक्वेशन ले लो और इसको सेकंड ले लो। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। जब मैं पी ओ क्यू लिखो और इधर पी ओ टी, अच्छा इसको जोड़ेंगे कैसे, ये इसकी क्या है, लेफ्ट साइड है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट है ना। उल्टा और सीधा हाथ तो पता होगा ना, ये उल्टे हाथ पे है और ये सीधे हाथ पे है। तो उल्टे उल्टे वाले एक साथ जोड़ दो और जो सीधे साइड है उनको एक साथ जोड़ दो। तो यहाँ पी ओ क्यू लिख दिया, पी ओ टी लिख दिया, फिर है मेरे पास टी ओ एस। तो यहाँ लिखा टी ओ एस और ये क्या है, एस ओ आर और आर ओ क्यू। अब यहाँ देखो कि जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर और पी ओ एस। पी ओ क्यू कौन सा है, पी ओ क्यू ये वाला। क्यू ओ आर कौन सा है, क्यू ओ आर ये वाला। एस ओ आर ये वाला। और क्या है, पी ओ एस ये पूरा। तो यहाँ देखो कि टी ओ एस और पी ओ टी मिल के क्या बना रहे हैं हमारे, इसको सबको ऐसे लिख दो, पी ओ क्यू प्लस टी ओ एस और पी ओ एस अगर पी ओ टी, तो ये मिलके हमारे क्या बना रहे हैं, पी ओ एस पूरा बड़ा, और ये क्या है, एस ओ आर, और ये क्या है, आर ओ क्यू। तो ये क्या आ गया, 360। समझ आया ना कैसे किया। पी ओ टी कौन सा है, पी ओ टी ये वाला, और टी ओ एस। तो इन दोनों ने मिलकर कौन सा एंगल बनाया, ये वाला जो हमारे गए पी ओ एस, क्योंकि प्रूफ में क्या चाहिए था, पी ओ एस ही चाहिए था, और ये तो सब 3 है ही। तो 180 और 180 जुड़कर 360 हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था, ये हमने कर दिया। अब है एक्सरसाइज 1.6। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आकृति 1.13 में क्या है कि जो रेखा है ए बी और सी डी, देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज है 6.1। तो इसने क्या कहा कि जो मेरे पास रेखा है ए बी, ये ए है और ये बी, और एक है सी डी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये बिंदु ओ पर, यहाँ पे क्या करिए, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को उतारते जाओ। ए बी और सी डी 2 रेखा है, वो ओ पे प्रतिच्छेद कर रही है। अब ए ओ सी ये वाला ए ओ सी और बी ओ ई मतलब कि ए ई यहाँ है, ये बी ओ ई, इन दोनों का सम कितना दे रखा है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं।
AOC प्लस BOE कितना दे रखा है 70, और BOD कितना है BOD ये वाला कितना है 40 है। तो मुझे क्या बताना है BOE बताना है। और प्रतिवर्ती इसका क्या मतलब है, मैंने बताया था ना जब समझा रही थी, इसका प्रतिवर्ती कोण बताना है। ठीक है, जो COE आएगा, जो भी उसका आंसर आएगा उसको 360 में से घटा देंगे, मतलब उसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है। अब यहाँ देखो AOC और BOE कितना दे रखा है 70, AOC और BOE ये वाला, लेकिन एक सीधी रेखा है उस पर जो 3 कोण होते हैं उनका सम कितना होगा 180। तो AOC प्लस COE प्लस EOB इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। ये एंगल ऐसे लगा लेना है इस पर, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो। अब AOC और BOE इसका तो सम कितना है 70 है। अब इसको मैं x मान लेती हूँ, तो इसकी जगह मैंने x रखा, यहाँ आ जाएगा 180। तो x क्या आ जाएगा 180 माइनस 70, तो क्या बचेगा 110। ठीक है, तो COE ये कितना आ गया मेरा 110, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है BOE पूछा है, BOE मुझे तो ये वाला बताना है, और क्या पूछा है COE। अब जो COE आया वो कितना आया 110, ये COE है। तो ये नहीं कि ये पेपर में लिख के आ जाओगे, इसने कहा कि प्रतिवर्ती, इसका प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे या फिर इसका रिफ्लेक्स कैसे निकालेंगे, COE का जो भी हमारा आया है उसको 360 में से घटा देंगे। समझ आया, जो COE आया है उसको 360 में से घटा देंगे। तो यहाँ से रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 0, 5 और 2, तो ये 250 आ गया। पहले वाला तो ये तो निकल गया। अब दूसरा क्या कहा है कि BOE। अब ये देखो, इसने कहा कि जो AB और CD क्या है, ये 2 रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रही है O पर। अब अगर हमें 2 रेखा मिले ऐसे, अगर वो इंटरसेक्ट करे तो उसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या है, ये है। तो जितना ये है उतना ही क्या होगा, ये भी 40 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला कि AOC मेरे पास क्या आ गया 40 आ गया। ये क्यों आया, ये किसके बराबर है BOD के। यहाँ लिख दो क्योंकि ये क्या है, इसका शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए ये क्या होगा बराबर होगा। अब AOC मिल गया, यहाँ जाओ पहली में क्या लिख देखो फिर कि AOC प्लस BOE कितना है 70 है। अब AOC कितना है मेरे पास 40 और BOE मुझे बताना है, और इसका योग कितना है 70। तो यहाँ से BOE कितना निकल जाएगा 30 निकल जाएगा। तो ये भी आंसर आ गया। दूसरा सवाल क्या है कि आकृति 6.14 इसमें रेखा कौन कौन सी दे रखी है XY। दूसरा देखो कौन सी है XY, ये रहा X और ये रहा Y, और MN, ये है M और ये है N। ठीक है, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। यदि POY कहाँ है मेरे पास, ये ठीक है, POY कितना है 90, ये P है, ये O, ये Y। POY ये लंब होता है जिसका मान क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ये A दे रखा है और ये B दे रखा है। बताना क्या है कि C का मान बताओ, C कहाँ है, यहाँ है, ये बताना। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब XY क्या है, एक सीधी रेखा है और इसमें कितने हैं, किसी भी सीधी रेखा पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो अब A और B का रेशो कितना दे रखा है 2:3। तो मैंने पहले बताया था कभी भी अनुपात में आए तो A को ले लो 2x और B को ले लो 3x। अब सीधी रेखा क्या है XY है, तो इसमें जितने भी एंगल होंगे कौन कौन से, XOM, MOP और POY, इन सब का सम कितना होगा, इस सीधी रेखा पे जितने भी एंगल हैं उन सब का सम कितना होगा 180। तो A मेरे पास क्या है 2x, B है 3x और प्लस 90, ये कितना आ गया 180। तो 5x प्लस 90 बराबर 180। तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 90। तो x कितना आएगा 18। काट के 5 को 90 से काटेंगे तो 18 आ गया। तो A का मान मेरे पास कितना आ गया 2 गुना 18, तो 18 दूनी 36, और B का मान कितना आ गया 3 गुना 18, तो 18 थी 54।
लेकिन बताना क्या है इसमें, सी का मान बताना है, ये वाला बताना है। अब ये देखो कि एम एन इसने एक सीधी रेखा दी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई भी एक सीधी रेखा है और एम एन भी एक सीधी रेखा है। अब मेरे पास क्या है कि एम एन जो है वो क्या है, एक सीधी रेखा है, तो फिर इस पे जो भी एंगल होंगे, जो भी कोण होगा, उसका सम कितना होगा, 180 होगा। तो अब ये देखो इधर, ये एम एन एक रेखा है, इस पे कितने कोण है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180, और बी का मान कितना है, 54, तो 54 प्लस एंगल सी बराबर 180, तो सी का मान निकल जाएगा मेरा 180 माइनस 54। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, बस इसको घटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ मेरा सी निकल जाएगा। हो गया। इसमें तीसरा क्या है कि आकृति 6.15। अच्छा, ये भी आसान है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि जो पी ओ आर है, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ये ऐसे सीधी रेखा पे ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, इसने कहा कि पी ओ आर, ये पी है, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी, ऐसे दिया हुआ है। इसने कहा कि पी ओ आर नहीं, पी क्यू आर, ये वाला एंगल किसके बराबर है, पी आर क्यू, इसके बराबर है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है कि जो पी ओ एस है, पी ओ एस, ये बाहर वाला, ये वाला दूसरा पेन ले लेती हूँ, जो पी ओ एस है ये वाला किसके बराबर हो, पी आर टी के, इसके बराबर हो। तो इसको कैसे करेंगे, अब एस टी क्या है, मेरे पास एक सीधी रेखा है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिखो कि जो एंगल पी ओ आर है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के। ठीक है, और जो प्रूफ करना है हमें वो क्या है कि एंगल पी क्यू एस, पी ओ नहीं है, ये क्यू है, क्यू, पी क्यू एस किसके बराबर है, पी आर टी के। अब जो एस टी है वो एक सीधी रेखा है, और उसमें अगर एस टी एक सीधी रेखा है और पी क्यू क्या है, उस पर एक खड़ी रेखा है, ठीक है, इस पे एक किरण है, तो इन दोनों का सम, ये आसन कोण है और इनका योग कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल पी ओ एस प्लस पी क्यू, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, इसका योग कितना है, 180 है, तो इसको मैंने पहला मान लिया। अब ऐसे इधर आ जाओ, ये भी क्या है, एक सीधी रेखा है और इस पे एक किरण क्या है, पी आर, ये वाली, तो इसके आसन कोण क्या है, ये और ये, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो कौन कौन से है, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, पी आर क्यू, इनका भी योग कितना है, 180। तो अब ये दोनों क्या है, इसकी ये वाली साइड क्या बराबर है, तो फिर हम इसको भी बराबर रख देंगे, मतलब कि अगर एक साइड 180 180, लेफ्ट हैंड साइड राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। तो यहाँ से पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये बराबर है पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब यहाँ देखो गिवन क्या था कि जो पी क्यू आर है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के। इसका क्या मतलब है कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो पी क्यू आर कहाँ है, ये वाला, ये किसके बराबर है, पी आर क्यू के, ये, तो इसको तो हम काट देंगे, ये ऐसे तो है कि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, इनको काट दो, तो बचा क्या, पी क्यू एस, ये किसके बराबर आ गया, पी आर टी के। और यही हमें यहाँ क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आसान सा है, एक सीधी रेखा है और उस पर दो किरण है, तो उसके आसन कोणों का योग 180, एक बार यहाँ लो फिर दूसरे में यहाँ लो, ये वाला और ये वाला बराबर दे रखा है, वहाँ से कट के सिर्फ ये बचेगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दे रखा है कि x प्लस वाई। सबसे पहले क्या देखो, एक फिगर देखो कि ए बी जो है वो एक रेखा है जिसमें कि x प्लस वाई का योग किसके बराबर दे रखा है, w प्लस जेड के, ये तो गिवन है। और बताना क्या है कि ए ओ बी क्या है, एक सीधी रेखा है, ये हमें बताना है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, सीधी रेखा का मतलब क्या है कि हमें किसका योग, x प्लस वाई का, या तो x प्लस वाई का योग हम 180 दिखा दे, या फिर w प्लस जेड का योग हम क्या दिखा दे, 180 दिखा दे। इसका मतलब होता है कि ये सीधी रेखा है। अब इसको करने के लिए कैसे आएगा दिमाग में कि कैसे दिखाए कि एक सीधी रेखा है, इसने तो सिर्फ क्या दिया है कि इन दोनों एंगल का सम क्या है, बराबर है। तो अब एक बात सोचो कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, ये जितने भी है देखो यहाँ डॉट डॉट करके, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, और इसके अंदर जितने भी एंगल आएंगे, जितने भी कोण आएंगे, उन सबका योग क्या होगा, 360 होगा। अगर सीधी रेखा है
उस पर 2 कोण आ जाए तो उनका योग होता है 180। लेकिन अगर पूरा सर्कल आ जाए, पूरा एक वृत्त आ जाए और उसके अंदर जितने भी कोण हो तो उन सब का योग कितना होता है 360। तो मतलब कि मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसका योग कितना होगा 360 होगा। ये 360 है। फिर यहाँ क्या देखो कि x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के। तो x प्लस वाई यहाँ लिखा मैंने, तो क्या मैं w प्लस जेड को भी x प्लस वाई लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इसने कहा कि इस पूरे का सम किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्या हम w प्लस जेड जो दिया हुआ है ये, इसकी जगह में फिर से x प्लस वाई रख दो और इधर तो क्या है 360 ही है। तो ये कितना हो गया, 2 बार हो गया। तो यहाँ 2 x प्लस वाई बराबर आ गया 360 और यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया 180 आ गया। तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो x है और ये y है, ऐसे तो है। अगर एक सीधी रेखा हो एक ऐसे और उस पर एक किरण हो और उस पर जितने भी कोण हैं, जो एक्सियम था हमारा, जो अभिग्रेत था, वो क्या भी कहता है कि अगर हमारे पास एक सीधी रेखा है और उस पर एक किरण खड़ी है तो उसके आसन कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। या फिर इसका उल्टा भी इतना ही सच है कि अगर किन्हीं भी 2 आसन कोणों का योग 180 आ जाए तो फिर जिस पे वो होंगे कोण, तो वो क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, तो ये क्या है कि इसको प्रूव नहीं करना पड़ता, ये एक्सियम है, अभिग्रेत है। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया कि x प्लस वाई मेरे पास 2 कोण हैं, उनका योग मैंने कितना दिखा दिया 180। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये किस पे है, इस पर है, एक सीधी रेखा पे। तो ये यहाँ से AOB एक स्ट्रेट लाइन है, वही प्रूफ करना था। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है 5वां, उसको ध्यान से पढ़ो। इसने कहा कि POQ, ये वाली जो एक लाइन दे रखी है, ये हमारे पास एक लाइन है और किरण जो है QR, किरण OR है। हाँ, ये OR यहाँ R है। तो OR क्या है, वो रेखा PQ पर लंब है। अब लंब का मतलब क्या है कि ये एंगल कितना बना रही है 90 डिग्री। तो यहाँ कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। अब किरणें जो OP है और OR, कौन सा, फिर क्या कहा कि जो किरण है OP और OR, उसके बीच में क्या है, दूसरी किरण OS है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ से ROS, जो ROS है, तो यहाँ क्या दिखाना है कि ROS किसके बराबर है। अब ROS देखो, ROS ये वाला जो एंगल है वो आधा है किसका, QOS माइनस POS का। अब इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखो मैं POR देखो, सबसे पहले एंगल POR। अच्छा, एक बात देखो कि अगर OR इस पे लंब है, ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ऐसे ही होता है कि अगर कोई लंब है किसी सीधी रेखा पर, तो इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा, तभी तो पूरा जाके 180 बनेगा ना। तो बस ये पता होना चाहिए। अब POR को मैं कैसे लिख सकती हूँ, POS प्लस ROS। ठीक है, इसको ऐसे लिखा। लेकिन POR तो मेरे पास क्या है 90 है, और इधर क्या है POS है, और इधर क्या है ROS है। तो इसको मैंने क्या मान लिया, पहली इक्वेशन मान ली। ठीक है, अब दूसरी बात क्या देखो कि QOS, पूरा बड़े वाला ले लो, ये वाला QOS, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, QOS, इसको लिख सकती हूँ मैं ROQ। इसमें 2 एंगल है ना, तो उसको सम के बराबर लिख सकते हैं, उनके योग के बराबर। तो ROQ प्लस में ROS। फिर से क्या देखो कि जो QOS है उसको तो ऐसे ही लिखो। अब ROQ ये कितना है 90 डिग्री है, लंबी तो है ये। जैसे यहाँ POR को हमने कितना लिखा था 90, तो ऐसे ही ROQ को क्या लिखेंगे 90, प्लस ROS को क्या लिखा, ऐसे ही लिखा। तो ये आ गई मेरी दूसरी। अब मैं क्या करूँगी, इनको जोड़ दूँगी। यहाँ से मैं क्या निकाल लेती हूँ, ROS निकाल लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है वो ROS ही रखना है इधर। तो ROS का मान क्या निकलेगा, इसको उसमें घटा दो, 90 माइनस POS। यहाँ से भी मैं क्या निकाल लेती हूँ, ROS निकाल लेती हूँ। तो ROS यहाँ से क्या निकलेगा, QOS माइनस 90। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये जो 2 आई। अब ROS और ROS जुड़ के क्या हो जाएगा 2 ROS। ठीक है, एंगल है ये।
अब जब इन दो को जोड़ूंगी, ये क्या है QoS माइनस 90 प्लस ये हो जाएगा 90, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा PoS। तो 90 से 90 कट गया क्योंकि यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, स्पेस कम रह गया, यहाँ देख लो यहाँ, तो यहाँ कितना आया कि 2RS, ROS बराबर कितना आया 90 90 कट गया इधर, तो ये क्या आ जाएगा QoS माइनस, ये माइनस का था PoS। तो यहाँ से ROS का मान क्या निकल जाएगा 1/QoS माइनस एंगल PoS। तो समझ आए, यही हमें प्रूव करना था। तो कैसे किया मैंने, एक बार और देख लो। इसने कहा कि जो OR है वो क्या है, लंब है किस पे, POQ पर। अब लंब है तो मतलब ये 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है ROS, तो ROS पे फोकस रखो कि मुझे ये एंगल कैसे मिल सकता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, POR को देखा, इसमें भी मेरे पास 2 एंगल है। फिर मैंने QoS को देखा, इसमें भी मेरे पास क्या है 2 एंगल है, ठीक है। फिर POR को मैंने तोड़ के लिख दिया, ऐसे QoS को भी मैंने क्या किया, यहाँ तोड़ के लिख दिया और वहाँ से ROS निकाल लिया। अब ROS को जोड़ देंगे और फिर घटा के क्या आएगा, एक 90 90 कट जाएगा और जो आंसर आएगा वही प्रूफ है हमारा, ठीक है। समझ आई, इनको 1-2 बार करने से होंगे ये। अब प्रूफ तो यही है, अब रटने वाला तो काम है नहीं, लेकिन अगर किसी को समझ आ जाएगा, फिगर के हिसाब से चल रहा है, किसी ने सीधी रेखा दे रखी है, लंब है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो वाला काम है। बस ध्यान से पढ़ना, ऐसे चैप्टर तभी होंगे अगर फिगर अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ। अब अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बस पूरा ही हो जाएगा फिर एक्सरसाइज भी। अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसने कहा कि यह दिया है, इसमें आकृति नहीं है, कि जो XYZ है वो कितना है 64 है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो XYZ एक एंगल दिया, तो यहाँ हम क्या लेंगे, मैंने क्या बना लिया सबसे पहले कि ये मेरे पास X है और ये Y है और ये क्या है Z है, ठीक है, क्योंकि Y पे ही एंगल है ना, तो ये एंगल कितना है 64 है। फिर इसने दूसरी बात क्या बोली कि XY को, इसको मैंने कहाँ तक बढ़ाया, P तक बढ़ाया, तो मान लो मैंने यहाँ तक बढ़ाया P तक। तो दी गई सूचना से उसकी आकृति खींचे, वो हमने यहाँ बना ली। यदि किरण YQ कहाँ है, अच्छा ZYP क्या है, ZYP। अगर किरण यहाँ Y यहाँ ले लेती हूँ YQ, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास Q, क्योंकि इसने क्या कहा कि जो किरण है YQ वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, किसको समद्विभाज कर रही है, ZYP को। जो भी इन्होंने दिया बस वही लिखते जाओ और बनाते जाओ फिगर। तो इसको अगर कर रही है तो मतलब कि ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि इसको समद्विभाजित कर रही है तो जो कोण आएगा वो बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। तो फिर मुझे क्या बताना है, XYQ कहाँ है, XYQ, ये वाला पूरा कोण बताना है XYQ, और प्रतिवर्ती बताना है QYP, जो ये आएगा इसका प्रतिवर्ती मतलब इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, अब बस ये क्या दे रखा है 64 दे रखा है। इसने कहा कि YQ एक किरण है जो किसको ZYP को बाइसेक्ट करती है, काटती है। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो मैंने इसको क्या मान लिया, X मान लिया, XX मान लिया। तो जो XP है तो ये क्या है, एक सीधी रेखा है, तो इस पे जितने भी कोण होंगे उसका योग कितना होगा 180 होगा। तो 64 आ गया, X आ गया और X, ये कितना आ गया 180। तो XX 2X, 180 में से 64 गए, 10 में से 4 गई 6, 1 और 1, तो 2X। तो X कितना आ जाएगा 5 और 1 हासिल 8, 58। तो जो ये भी मेरे पास 58 आ गया और ये भी मेरे पास 58 आ गया। ये मैंने कैसे लिखा, ये देखो XYP क्या है, एक सीधी रेखा है ये वाली। तो इसमें कौन कौन से कोण है, 64 है, एक ये है और एक ये है। तो 64 लिखा, 64 कौन सा है XYZ, और X कौन सा है QYZ ये वाला, और ये वाला X कौन सा है QYP। तो इन सबको जोड़ के क्या है 180, इनको सबको सोल्व करके X क्या निकल गया 58 मिल गया। तो क्या बताना था XYQ, तो ये पूरा बताना है। तो XYQ में क्या है, XYQ में मेरे पास है XYZ प्लस ZYQ,
क्यू। तो यहाँ आंसर बता देना मुझे, ये तो आसान ही है। अब इसका मुझे होमवर्क बताना है कि प्रतिवर्ती क्या होगा, किसका, क्यू वाई पी का। तो यहाँ से तुम्हारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज भी करा दी, पिछली वीडियो में मैंने इसकी थ्योरी बताई थी, कुछ डेफिनेशंस बताई थी। तो चैप्टर ऐसा ही है, इसको पढ़ना पड़ेगा कई कई बार, रिवाइज भी करना पड़ेगा। जो फिगर दिया है उसको देख देख के ऐसे बनाते जाओ, फिर करते जाओ। वैसे आसान है, ऐसे रटने वाला काम नहीं है कुछ भी। ठीक है, ओके बाय, पढ़ते रहिए, टेक केयर।